सुप्रिया जी बहुत देर से हाथ उठाए। मुझे थोड़ा अचंभित भी लगकर हूं मैं, और मुझे थोड़ा ढकोसला भी इन लोगों का सामने सामने दिखता हुआ हंसी आती है। 12-15 दिन पहले तक, इससे पहले कि जब ये जासूसी कांड आया था, तो कोरोना से, अगर कोरोना का और वैक्सीनेशन का नाम ले लो तो ऐसा घबराते थे, ऐसा हाय तौबा मच जाती थी, हाथ पैर फूल जाते थे कि विपक्ष ना हुआ मानो इनका कोई जानी दुश्मन बैठ गया हो। अगर वैक्सीनेशन पे पूछ लो कि भैया आज भी सिर्फ 7% लोगों को डबल वैक्सीनेशन क्यों लगा है देश में, अगर ये सवाल पूछो तो हाय तौबा हम देशद्रोही हो जाते थे, हम मोदी जी के साथ नहीं खड़े, हम कोरोना में भी राजनीति कर रहे हैं। आज यही महानुभाव अपना मुंह लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कोरोना पर चर्चा करेंगे। और चर्चा कौन सी करते हैं? सदन में ये कहकर कि एक भी मौत नहीं हुई है बिना ऑक्सीजन की कमी के। ये सोच लीजिए, इस तरह का आडंबर चलेगा नहीं। अगर लोकतंत्र पे प्रहार होगा तो हर उस विषय पे सवाल उठाया जाएगा जिस विषय पर आप लोकतंत्र को ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं। और नीतीश जी ने ये आज या कल नहीं कहा, उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अंजना जी, लोकतंत्र में सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। अगर चुनी हुई सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो ये आपका अहंकार है कि आप इस पर जांच नहीं कराना चाहते हैं। ये आपका अहंकार है कि समितियों की मीटिंग नहीं होने देते हैं। ये आपका अहंकार है कि नौकरशाहों को उन मीटिंग में जाने नहीं देते हैं। ये आपका अहंकार है कि आप यहां पर आकर अनर्गल बातें कर कर ध्यान भटकाते हैं। ये किस तरह की मुद्दे की बात हो रही है? मुरैना की अम्मा की बात करिएगा, महाराजगंज की बेटी भी पूछती है क्यों इस फोन से जो मिलिट्री ग्रेड का स्पाईवेयर है वो डालने की अनुमति दी। अगर सरकार ने ये किया तो बताए कि ऐसा क्यों किया, और अगर नहीं किया तो क्या सरकार जानना नहीं चाहती कि इतनी बड़ी जासूसी देश में किसने करी? आपने पेगासस इस्तेमाल किया या नहीं किया? सवाल सिर्फ एक है, जासूसी क्यों की? ये हर बेटी, हर युवा, हर पुरुष, हर लोकतंत्र इस देश में जानना चाहता है, जिसका इस देश के संविधान में, इस लोकतंत्र में विश्वास है। इनका नहीं है, इसलिए ये बकवास करने आते हैं यहां पर, कोई मुद्दे की बात नहीं करते हैं। जब कोरोना की बात करते थे तो जान तारे की बात करने लगते थे, आज जब जासूसी की बात होगी तो कोरोना पर चर्चा करना चाहते हैं। कौन से कोरोना पर चर्चा करिएगा जहां पर एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई बिना ऑक्सीजन के? मुंह है आपका चर्चा करने के लिए किसी भी? अंजना जी, आप मैं बोल लूं या कोरोना पर ज्ञान देने के लिए आप सुन लें, यही व्यक्ति यहां पर आकर बैठते थे। ठीक है संबित जी, चलिए, कोविड से भागते रहते थे। अंजना जी ने कहा हम, मुझे बोलना रहता है, वो हम अपने नोट से बोलते हैं। अंजना जी, मैं सुन सकता हूँ, मैंने सबकी बातें सुनी, अब आराम से जवाब देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये क्या बकवास करती हैं या इस प्रकार की भाषा का, गाली वाली का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ। मैं बड़ी शालीनता से बोलूंगा। देखिए, गला खराब करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, ऐसा चर्चा होता है। तो मैं पूछता हूँ, बताइए ना, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस शासित राज्य है, वहां कितने ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हुई? इन्हीं के राज्यों ने, महाराष्ट्र ने, इन्हीं के राज्यों ने कहा कि हमारे राज्य में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। दूसरी बात है, मैं अभी भी कहता हूं, अहंकार किसका है वो तो भाषा के स्टाइल से आपको डिबेट में मालूम पड़ रहा होगा। मैं अभी भी कहता हूं और बहुत स्पष्ट भाव से कहता हूं, आज देश का नंबर 1 मुद्दा और आने वाले समय में भी देश का नंबर 1 मुद्दा कोरोना का है। हमें अपने बच्चों को थर्ड वेव से कैसे बचाना है, वैक्सीनेशन सुचारू रूप से कैसे चले, ये मुद्दा है। सरकार आप कितना भी चिल्ला ले, इन मुद्दों पे चर्चा करेगी, इन मुद्दों को जनता तक लेकर जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी पे हम क्यों जासूसी करेंगे? अंजना जी, अंजना जी, क्या मिलेगा राहुल गांधी पे जासूसी करके? आप जरा सोच के बताइए अंजना जी। मतलब हम करोड़ों रुपए, ये पेगासस क्या बोल रहे हैं, करोड़ों रुपए का है। एक फोन पे जासूसी करो तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। हम करोड़ों रुपए खर्च करके इस राहुल गांधी पे जासूसी करेंगे? वो तो हर दिन ही गाली दे रहा है मोदी जी को, फोन पे गाली दे रहा है, ट्विटर पे गाली दे रहे हैं, हर जगह गाली दे रहे हैं, फिर जाके कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं। उस व्यक्ति की जासूसी करके क्या मिलेगा जो व्यक्ति अपनी सीट छोड़ करके केरल भाग गया, जो व्यक्ति अपनी सीट जीत नहीं सकता है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं, आप अभी मत आइए, अभी मैं आया हुआ हूं, मेरे बाद आप आइएगा। जो व्यक्ति अपनी सीट छोड़ के केरल चला गया, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में प्रचार तक करने नहीं आ सकता है, जो व्यक्ति अपने पार्टी के सदस्यों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपने पार्टी के अंदर कोहराम मचा पड़ा है, उस व्यक्ति की हम जासूसी कराएंगे? अंजना जी, आप सोच के देखो, इस राहुल गांधी पे जासूसी कराएंगे हम?